हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वेन्यू। आज मैं आपको क्लास नाइन्थ मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट कराने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ये जो नंबर्स हैं उन सब का कुछ फैक्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इनको जो है थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि चैप्टर के अंदर थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। तो जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जिसको हम जनरली काउंट करते हैं नॉर्मल बेस पर, जैसे 1 2 3। जैसे किसी चीज़ की काउंटिंग होती है, किसी बुक्स की काउंटिंग, किसी टेबल चेयर उनकी काउंटिंग, तो उसे ही नंबर सिस्टम कहा जाता है। जैसे नंबर सिस्टम हमारे 1 2 3 4 और ये आगे इनफाइनाइट मतलब अनंत तक ये नंबर चलते रहते हैं। और उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? ये नेचुरल नंबर्स के जैसे ही होते हैं, बस इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ये जीरो ऐड हो जाता है। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 और आगे ये इनफाइनाइट, ये आगे नंबर अनंत तक ये भी चलता है। फिर उसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर जो होते हैं ऐसे होल नंबर्स होते हैं जो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव हो सकते हैं। जैसे ये नेगेटिव के अंदर चले गए -1 और -2 और -3, आगे इसके बाद नेगेटिव इनफाइनाइट। फिर उसके बाद आता है ये जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो 0 के बाद ये स्टार्ट जो होते हैं 1 और 2 3 4 आगे इनफाइनाइट ये नंबर। फिर आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को जिनको हम दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे वो नंबर कौन कौन से रैशनल नंबर है, जैसे आते हैं कोई भी नंबर हो सकता है जनरली। जैसे अगर हम फोर भी लेते हैं तो ये भी हमारे एक रैशनल नंबर है। जैसे क्या है 4, इसके नीचे हम 1 ले सकते हैं 4/1, तो ये भी क्या हमारा एक रैशनल नंबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और दूसरे नंबर जैसे 1/2 हमने ले लिया, और अगर रूट हमने 25 ले लिया तो रूट 25 किसका है? ये 5 5 5 ये 25 होता है, तो ये पूरी तरह से किसका? ये 5 का फैक्टर हुआ। ठीक है, उस तरीके से। और एक नंबर ये भी, ये नेगेटिव का भी ले सकते हैं हम, -3/4 ले सकते हैं। और एक नंबर लेता हूँ मैं 0.3, ये भी हमारा एक नंबर है, ये रैशनल नंबर है। जैसे कि अगर मान लो इसको हम पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो नीचे हमारा बाय में 10 आ जाता है, तो ये 3/10 ये नंबर, ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। तो इस तरीके से ये रैशनल नंबर चलते रहते हैं। जैसे और मैं लेता हूँ 0.70, तो ये भी रैशनल नंबर है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट अब इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? ए नंबर दैट कैन नॉट बी रिटर्न एज ए फ्रैक्शन, जिसको क्या है कि फ्रैक्शन के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उसे इरेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे नंबर है हमारा ये √8 माइनस, और ये √11 और ये 1.6 रूट के अंदर है। तो इन नंबर्स को हम, इसको ये इरेशनल नंबर कहा जाता है, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं इसको लिखना, इसलिए ये नंबर्स जो हैं। और एक नंबर और है जैसे पाई, जो कई बार क्वेश्चन भी आता है, पाई इज ए रैशनल और इरेशनल नंबर। तो रैशनल इरेशनल ये है, तो पाई क्या है? ये भी एक हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, इस तरीके से ये इरेशनल नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद हम देखते हैं रियल नंबर कौन सा है। तो देखो एक सिंपल सा है, ये रियल नंबर ये है कि एक मान लीजिए जैसे एक लाइन मैंने खींची, ठीक है। अब क्या है, इस लाइन को हम जैसे ग्राफ बनाते हैं तो उसके अंदर लाइन खींचते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि इस तरफ जो हमारे पार्ट होते हैं इधर वाले एरो साइड में, ये सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं हमारे, और इस तरफ जो होते हैं पॉजिटिव साइड में ये हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो जिस नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर हम शो कर सकते हैं उसको ही रियल नंबर कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये है कि रैशनल नंबर भी आ सकता है हमारा और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। ठीक है, या फिर इसको सिंपल वे में ये कह सकते हैं रैशनल, इरेशनल और जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, वो नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं। जैसे इधर 1 है, 2 है, 3 है, तो इधर इनफाइनाइट नंबर चलता है, और इस तरफ नेगेटिव नंबर है, -1 है, -2 है,
और -3 इधर इनफाइनाइट नंबर है नेगेटिव का, ये पूरा क्या है, एक रियल नंबर होता है। ठीक है, तो गाइज ये हमारा जो इंट्रोडक्शन का पार्ट एक कंप्लीट हुआ। बाकी इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको आगे में नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ मैं। ठीक है, इसके अंदर हम आपको जो चैप्टर के अंदर क्वेश्चन 1 बाय 1 क्वेश्चन वो भी कराएंगे, और उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो भी इसको मैं कराऊंगा मैं।